संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 से लेकर मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्र को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज के इस नए वीडियो में आप सबका पूरे दिल से मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जो लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं, उससे पूरे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज का टॉपिक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसके हाथ से हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। आज के युग में तो बहुत सारे लोग हैं जो बपतिस्मा देने वाला है, प्रभु भोज करने वाला है और न जाने चमत्कार और चिन्ह दिखाने वाले कितने सारे लोग इस दुनिया में प्रकट हो चुके हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। यह आप देखकर जान सकते हैं। लेकिन हमें किसके हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, यह आज हमें देखेंगे। किस अर्थात कहने का अर्थ है किसे अधिकार दिया है, ये आज हम देखेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण के पहले, स्वर्ग में जाने से पहले 11 शिष्य को एकत्र किए और उन शिष्य को कहता है कि ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह 11 शिष्यों से कहता है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार मिला हुआ है। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्र को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। देखो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है कि जो मुझे अधिकार मिला है, स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार, वो अधिकार अब मैं तुम लोगों को देता हूं। कितने लोगों को? 11 लोगों को। 12 शिष्य थे, उसमें से यूदा इस्करियोती फांसी लगाकर खत्म हो गया। तो अब बचे कितना? 11 शिष्य बच गए। तो उस 11 शिष्य को प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से अधिकार दे रहा है। पूरा अधिकार, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार, वही अधिकार 11 शिष्य को दे रहा है। 11 शिष्य को प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं और कह रहा है कि जाओ सब राष्ट्र को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो बपतिस्मा देने वाला है। बहुत से लोग मिलेंगे जो पवित्र विधि को चलाने वाला है। बहुत से लोग मिलेंगे जो चंगाई कर रहे हैं। बहुत से लोग मिलेंगे जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। बहुत से लोग मिलेंगे जो लोग चंगाई सभा चला रहे हैं। इस प्रकार से लोग मिलेंगे आपको। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, इनमें से बपतिस्मा और जो पवित्र विधि का जो विधि है, उनको करने का सिर्फ अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं को है और दूसरे को नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखो प्रभु यीशु मसीह 11 शिष्य को नियुक्त किए और उन्हें पूरा अधिकार दिया। जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, जो प्रभु यीशु मसीह को पिता ईश्वर ने जो अधिकार दिए थे, स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार, वो अधिकार अब प्रभु यीशु मसीह 11 शिष्य को दे रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद फिर 11 शिष्य लोगों ने एक शिष्य का चुनाव किया, एक शिष्य के नियुक्त किया, उसे अभिषेक किए वो लोगों ने, और फिर 12 शिष्य हो गए। और 12 शिष्य में से फिर वो लोग इधर उधर गए और बहुत सारे शिष्य वो लोगों ने बनाए। आज उनके कलीसिया बहुत है, उनके कलीसिया बहुत जगह में है, लेकिन एक ही कलीसिया, उसका चरवाहा सिर्फ एक है और उसी से जुड़े हुए बहुत कलीसिया है, लेकिन सभी कलीसिया उसी से जुड़ा हुआ है। यदि आपका बपतिस्मा देने वाला कोई भी व्यक्ति इस कलीसिया से जुड़ा नहीं है, तो वो बपतिस्मा सही नहीं है। वो बपतिस्मा ही सही नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह
इन्हें अधिकार दिए थे, सभी विश्वासियों को नहीं दिया है कि जाओ तुम लोग पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, ऐसे नहीं कहा। सभी के लिए वचन एक नहीं है। सिर्फ चरवाहा जो है उसे लाठी दिया जाता है, उसे लाठी सौंपा जाता है, लेकिन भेड़ों को उस लाठी की जरूरत नहीं, उसे लाठी नहीं देते। इन बातों को समझना है, कहीं ऐसा नहीं विश्वासी इस वचन को पढ़ ले और जाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर बपतिस्मा दे रहा है, यह गलत है। यहां तक कि बहुत से अगुवा यही कर रहे हैं, बहुत से अगुवे लोग यही कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि उसका जो मेन शाखा है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो शाखा है, वो कहने का अर्थात क्या है, जो सिर प्रभु यीशु मसीह है उससे जुड़ा नहीं है, अर्थात उस कलीसिया से जुड़ा नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, उसका बपतिस्मा व्यर्थ है, उसका बपतिस्मा व्यर्थ है। और हमें ऐसे बपतिस्मा देने वाले को सवाल जवाब करने का अधिकार है, हमें पूछने का अधिकार है कि आपका संस्था कौन सा है, आप किस संस्था से जुड़े हुए, आपका अधिकारी कौन से कलीसिया से जुड़े हुए हैं। यह पूछताछ करने का अधिकार हर एक विश्वासी को है। स्वतंत्र है, किसी के दबाव में आकर, किसी के बहकाव में आकर, या किसी ने कहा इसलिए बपतिस्मा नहीं लेते, वो स्वतंत्र मन से, स्वतंत्र दिल से, पूरे हृदय से वो प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा लेता है। किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के दबाव में लेकर वो बपतिस्मा नहीं लेते। तो इसीलिए हर एक विश्वासी को पूछने का अधिकार है कि जो बपतिस्मा देने वाला है वो कौन से संस्था से है, या उसके अधिकारी या ये खुद किस संस्था से जुड़े हुए, किस कलीसिया के से जुड़कर, किस कलीसिया के अधिकार से ये कर रहा है, ये पवित्र विधि को किसके अधिकार से कर रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह ने 11 शिष्य को जो अधिकार दिया था, उस कलीसिया से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये जांच पड़ताल करने का पूरा अधिकार हर एक विश्वासियों को है। और ऐसे जुड़े यदि वो व्यक्ति इस कलीसिया से जुड़ा हुआ नहीं है तो आपका बपतिस्मा व्यर्थ है, आपका बपतिस्मा व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति जो भी हो, अगर प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया से जुड़ा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह का देह है, और प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया का सिर है, तो वो मान्य है, जुड़ा हुआ है, उसके अधिकार से कर रहा है, तो वो बपतिस्मा मान्य है, वो सही बपतिस्मा है। तो ऐसे लोगों के हाथ से हम बपतिस्मा ले सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति हैं जो कलीसिया से अलग हैं, कलीसिया के विरोधी हैं, उनसे बपतिस्मा कृपया करके आप ना ग्रहण करें, ये बपतिस्मा आपका मान्य नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको समझना है, आपको जांचना है, कहीं ऐसा नहीं कि इनके साथ गलत लोगों के साथ गलत बन जाए। आज भी समय है, अभी भी समय है, जांचिए अपने आप को और इनके संगति छोड़कर अच्छे कलीसिया के संगति में आ जाए, अच्छे लोगों के संगति में आ जाए, जो सच्चा है उनके कलीसिया में आ जाए। इसके लिए मैं आप लोगों को नम्र पूर्वक बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि आप भी समय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुड़ आइए और सही कलीसिया को पहचान लीजिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।